So good morning, students. We have to continue with the simple equation. 3-4 questions are left. Let us do that. Exercise 4.4, question number 3, bete. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. इरफान कहता है मेरे पास 7 मार्बल ज्यादा हैं, मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमीत हैज. परमीत के पास जितने मार्बल्स है उसको अगर मैं 5 टाइम्स कर दूं और फिर उसमें 7 ऐड कर दूं, मेरे पास उतने मार्बल्स हैं. एंड टोटल इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37. मींस अब उसका टोटल भी गिवन है एंड उसके पास कितने मार्बल्स हैं इन टर्म्स ऑफ मार्बल परमीत हैविंग, वो गिवन है. दोनों को इक्वेट करके हम निकालेंगे कि दोनों के पास कि परमीत के पास कितने मार्बल्स है. इरफान का तो पता ही है. क्या हो गया? बुक सेंटर में रख लो बेटे. सो व्हाट वी विल राइट, हम मान लेते हैं, बोर्ड पे देखिए, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत इज हैविंग. समझो, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, जब लिखने को बोलूंगी तब लिखना है. अभी सिर्फ समझो, रिवाइज कर रहे हैं. परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं? X. इरफान के पास तनिष्क कितने हैं? वो तो 37. अर्जुन जिसका नाम लूं वही आंसर देगा. 37 तो टोटल है. इन टर्म्स ऑफ परमीत 7 टाइम्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत इज हैविंग. आगे समझ. पहले इक्वेशन बनाओगे ना इन टर्म ऑफ द वेरिएबल, अलजेब्रा बनाओगे. इरफान के पास कितने मार्बल है? 7 मोर देन 5 टाइम्स मार्बल परमीत इज हैविंग. सो ये इरफान के पास मार्बल्स हैं और इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37. इक्वेट करेंगे. 7 plus 5x is equal to 37. 5x is equal to 30. x is equal to, लिखना नहीं है, नो नीड टू राइट कनिष्क, सब कुछ लिखा हुआ है फेयर कॉपी में, अभी सिर्फ समझो. सो हाउ मेनी मार्बल्स परमीत इज हैविंग? 6 मार्बल्स. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो ज्यादातर यही आता है सॉल्व. जैसे आपके पास एक्सरसाइज 4.2 है, उसमें यही स्टेटमेंट गिवन है बट लिखा क्या है? मेक द इक्वेशन. बट इन द एग्जाम व्हेन यू विल गेट द स्टेटमेंट, ऐसे पूरा क्वेश्चन, तब आपको यही आएगा, फाइंड द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, लक्ष्मीज फादर इज 49 years old. चलो करो ये सारे. बुक. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. तो लक्ष्मी की एज बतानी है. लिखो. आता है आपको? लक्ष्मी फादर की एज कितनी है? 49 years. And also he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. तो लक्ष्मी की एज निकालनी है. हरी अब बेटा. Everyone solve it, then I'll solve it on the board and then you'll match your answer. In our class there is no Madhav. Madhav तो हमारी क्लास में कोई नहीं. ओके. सो इधर देखिए बेटा, हम मान लेते हैं, आप पूरा लिखोगे, लेट लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू x. फादर्स एज, फादर की एज कितनी है? 49 तो है. 4 years older than, yes, 4 years older than मतलब 4 साल ज्यादा. इससे प्लस 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज. एंड ऑल्सो उसकी एज कितनी गिवन है? 49. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 plus 3x is equal to 49.
x is equal to 15. Fine. Now third part try कीजिए everyone. Online students, you are having the book. Kindly solve the third part. Third question, third part देखिए बेटा. People of Sundargram planted trees in a village garden. Some of the trees were fruit trees. And some of the trees are non-fruit. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. Non-fruit trees कितने हैं? 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees are 77? तो हम मान लेंगे let the number of fruit trees are x. Then non-fruit trees कितने कहते हैं? 2 more than 3 times the number of fruit trees. And also the non-fruit trees are 2 plus 3x is equal to 77. So the number of fruit trees are 25. All right. So we have done the examples also. All the examples are very important. So just 1 minute. So one of the student was having the doubt. In the example, I think, let me see, 4.4, no, 1 minute. One-fifth of an, okay. बी पार्ट ये देखिए बेटा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करने को बोला था और सिर्फ एक निश्चय ही है जिसने मुझे 1-2 पार्ट्स करके भेजी एंड ही इज हैविंग वन डाउट. सो निश्चय एक्चुअली इन विच पार्ट यू हैव डाउट बेटा प्लीज लेट मी नो द क्वेश्चन विच यू हैव सेंड और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1. काइंडली टेल मी सो आई विल डिस्कस दैट. यस बेटा. यस मैम लास्ट पार्ट ये जो अनवर वाला है मैम. यस ओके. म्यूट योरसेल्फ. सो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखिए बेटा. अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ यू टेक 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर. सबसे पहले तो जब ये ऐसा है तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है? लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स according to question. Then you have to make the equation. What is the equation? If he takes 7 from 5/2 of the number, 5/2 of the number में से 7 क्या करना है? माइनस 5/2 of the number means 5/2x. If he takes away 7 from it, then the result is 23. Yes or no? दोबारा बताऊंगी. इफ अनवर टेक्स 7, टेक्स अवे मतलब ले लेना, माइनस कर देना. टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23. सो 5/2x इज इक्वल टू 30. 23 प्लस 7 इज 30. 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई. चाहे 60 लिख दो चाहे ऐसे ही रहने दो. सो व्हाट विल बी x? X will be equal to 12. None of except Nishya, none of you have sent me the pic of the question. क्यों नहीं भेजा आपने? बोला था ना? बोला था कि नहीं?
इसलिए बोला था कि आप लोग प्रैक्टिस कर लो। एग्जांपल ये थर्ड वर्ड 1/4 ऑफ m is 3 more than 7. ओके, कौन सी पेज है? 79। 79 पेज देखिए। पेज नंबर 79. On page number 79 again we have some statement and we have to make the equation. The sum of 3 times x and 11 is 32. ये तो easy है, मेरे को समझ बेटा, सारे करवाने दो। The sum of 3 times x and 11 is 32. अगर इक्वेशन बनाने को बोलेंगे then you have to leave the answer here. अगर बोलेंगे the sum of 3 times a number and 11 is 32, find the number, then you have to solve also. ठीक है, इसको सॉल्व करना इजी है। आगे देखिए सेकंड पार्ट। If you subtract 5 from 6 times a number, you get 7. If you subtract 5, जब भी बेटा ये इक्वेशंस करने, जैसे अब लोग आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, है ना, यू माइट बी थिंकिंग कि बहुत इजी है। इजी तो है, लेकिन क्या होता है कई बार कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं पेपर में। जैसे यहाँ लिखा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, बच्चे क्या करते हैं 6 को माइनस कर देते हैं 5 टाइम्स अ नंबर। समझ गए? दिस इज द कॉमन मिस्टेक, बट उसकी वजह से सारी इक्वेशन गलत। इफ यू टेक 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, you get, so 6x is equal to 12, x is equal to, right? आगे देखिए थर्ड पार्ट। 1/4 of m, 1/4 of m means is means 3 more than 7। ये एग्जांपल में भी है m 1/4 of m is 3 more than 7. 1/4 m is equal to 10. m is equal to 40. आगे मैं देख लेती हूँ कौन से, कहाँ है इसका ये एग्जाम्पल जो गिवन है हमें। वन फोर्थ ऑफ द नंबर इज 3 more than 7. 40 आंसर ही है। इधर आओ, क्या हुआ ये सब? 1/4 ऑफ द नंबर, पेन दे। 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 more than 7. 1/4 ऑफ s इज 3 more than 7. ये y लिया तो y ले ले। 1/4 y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 40। मैम 79 पेज वाली है। हाँ ये देख, कहाँ है इसका आंसर? और ये वाला मैम, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, इन्होंने क्या किया है, m/4 मीन्स 1/4 m is 3 more than 7, इन्होंने इधर कर दिया m/4 - 7 m ही किया। ये करना कुछ नहीं है, ऐसे करना आपने जैसे बुक में किया। क्या जरूरत है वैसे करने की, आप सीधा बनाओ 1/4। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई टेल यू कि आपने अब इक्वेशन स्टेटमेंट को फॉलो करना है। उन्होंने क्या किया बुक में, ये हमारी इक्वेशन बनी है, उन्होंने 7 को इधर लिख दिया। क्या जरूरत है? व्हाई टू राइट लाइक दिस? नो, सिंपल करो। अगर सॉल्व नहीं करना तो ये बना दो बस, चाहे यहां पर छोड़ दो। व्हाई टू डू लाइक दैट? ऐसे ही सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मान ले ऐसे है y + 3 इज इक्वल टू 7। हम क्या करते हैं 3 को उधर ले जाके माइनस करते हैं। बुक वाले क्या करते हैं, कई बार y की वैल्यू निकालनी है, जो उसके साथ प्लस किया उसको माइनस कर देते हैं, इधर भी माइनस, ये कट गया, y इज इक्वल टू 4। आपको बोला हुआ बुक वाला मेथड फॉलो नहीं करना। हाँ समझ आ गई? सो एक बस हमारा क्वेश्चन रह गया है। एक बेटा एक्सरसाइज 4.4 में जो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि जो बेस एंगल है वो इक्वल है, वर्टेक्स एंगल 40 है, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एक्स निकाला था। एक इसके पहले ना पेज नंबर 82 एक्सरसाइज 4.1 में
सिक्स्थ क्वेश्चन में लास्ट पार्ट है. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. उसमें क्या है? Vertex angle is twice either base angle. मतलब ये दो बेस एंगल को इक्वल मान लेंगे और वर्टेक्स एंगल क्या है? Twice. Because it is an isosceles triangle, so therefore the two sides are equal. And if the two sides are equal, then the two angles are also equal. तो जब हम इक्वल एंगल्स लेते हैं तो इन दोनों को बेस वालों को इक्वल लेते हैं. उस क्वेश्चन में वर्टेक्स एंगल गिवन था 40. इस क्वेश्चन में वर्टेक्स एंगल क्या है? ट्वाइस. तो अब x plus 2x is 180. All are like terms. 4x is 180. X is 180 by 4. 40. So therefore इसके बाद आप लिखोगे therefore the base angle is 45 degree each and the vertex angle is 90. Okay, so this was also a different question. Now otherwise all the questions we have discussed from this chapter, only one type is left. That is solve the equation by trial and error method. जैसे मान लो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है 5 plus 2 is equal to 17. And if the question is written that solve the equation, then what you will do? क्या करोगे? कनिष्क बोला मैंने. शाबाश पिता. को उधर लेके जाएंगे 15 हो जाएगा. फिर p को 5 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा. आपको पता है यहाँ p की वैल्यू क्या आ रही है? 3. But in the question it is written solve by trial and error method. ट्रायल एंड एरर मेथड से जब भी क्वेश्चन आ जाए ट्रायल एंड एरर मेथड का, तब आपने रफ में सॉल्व करना है. आपने देखना है इसकी वैल्यू क्या आती है. हमने पता चल गया. ऑरली भी कर सकते हो. हमने रफ में करके देखा. मतलब 3 आती है मेरी वैल्यू. ठीक है, 3 आती है. कम से कम 4 वैल्यूज पुट करनी होती है. मान लो कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आंसर आता है 7, तो आप कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हो? 0, 1, 3, 5, 7 और फिल कर देते. स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आपकी चॉइस है. अगर मान लो आंसर आता है 6, तो यू कैन पुट 0, 2, 4, 6. सारी वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है. 3, 4 बहुत है. अब जहां यहाँ पर हमें पता है p की वैल्यू 3 है, सो वी विल स्टार्ट विद 0. लेफ्ट हैंड साइड 5p plus 2. राइट हैंड साइड क्या है? ऐसे. चाहे अलग अलग कर लो, चाहे ऐसे कॉलम बना के कर लो, आपकी मर्जी है. पुट p is equal to 0. 5 into 0 plus 2. 0 plus 2 is 0. Sorry, 2. Right hand 17 not equal. Equal नहीं है. p1 पे 7 आएगा. Again not equal. p2 पे भी नहीं इक्वल आएगा. 12 आएगा again, which is not equal. Then you will put p is equal to 3. You will see it will be 17. Right hand side is also 17. So on filling the value of p as 3, our left hand side and right hand side is coming equal. So therefore you will write, therefore the value of p is 3. This is which method? This is trial and error method. And this you have to follow only if it is written. Solve the equation by trial and error method. Otherwise नहीं करना. And अगर ये मेथड बोला करने को, अगर बोला है सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड और आप सिंपल मेथड से कर लेते हो, फिर 0 नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. So students, with this we have finished the revision of simple equation also. We have done in detail. Those who are attending the classes regularly, you might have observed beta, we have done each and every question in detail, जैसे हमने पहले किया था. तो अगर आप क्लासेस रेगुलर लगा रहे हो और साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप I think you might have felt that the chapter now you know the chapter. Fine. So tomorrow is your test quiz, everyone. Beta at 4 o'clock you will be getting a link. You have to MCQ होंगे. ठीक है. चैप्टर्स आपको बता दिए मैंने. लिंक मिलेगा, अटेम्प्ट करना है.
अटेम्प्ट करने के बाद वैसे तो उस लिंक में भी मेरे पास आ जाएंगे आपके मार्क्स, बट फिर भी जैसे ही आप सबमिट करोगे स्कोर आएगा, उस स्कोर का स्क्रीनशॉट लेके मैथ्स के ग्रुप में डालना है, पर्सनल नहीं। मैं मैथ्स ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दूंगी, उसमें आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, बिकॉज दिस क्विज इज फॉर, दिस इज नॉट अ जनरल टेस्ट जो रूटीन में एवरी वीक टेस्ट होते थे बेटा जिसके है ना, दैट इज नॉट, नाउ दिस इज नॉट दैट, दिस इज फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। लिंक रहता है, मुझे लगता है ऑफ नहीं होता। टाइम सेट में कर दूंगी ज्यादा देर का, कोई बात नहीं। गूगल फॉर्म का नहीं है वो, दूसरे, चलो मैं वो टाइम सेट कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये बेटा कंपल्सरी है करना, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर listening to me, don't think that it is a general test, this is for your internal assessment, it is compulsory for you to attempt it, then only in your list you will get the marks। 5 marks का क्विज है तो उसके अकॉर्डिंग इसको अटेम्प्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट chapter beta in your first revision test is exponents and powers। now we are going to revise that। now I'm going to write few questions on the board, you will solve and then I'll solve it। everyone close your books। जो बच्चे क्लास ऑफलाइन आ रहे हैं वो बुक लेकर आएंगे, कल से बिना बुक के नहीं आना, सुबह फ्री नहीं बैठना है यहाँ पर, ठीक है। all the students those who are coming to school, they all will bring their maths book daily। हाँ जी, हाँ जी 250। Hurry up। 2-3 minutes I'm giving you better, then I'll discuss। Hurry up। if anyone is having any doubt you can ask beta। hurry up, solve it in 2 minutes। आंसर 2 से डिवाइड करते हो।
Look on the board. Beta, 5-7 minutes are left. Let me discuss the questions. ठीक है? Express 256 is the power of 2. इसका मतलब क्या है कि हमने 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. 2 से डिवाइड करती हूँ. ऐसे कुछ भी आ सकता है. मान लो कोई ऑड नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, 3 raised to power 5 जो भी आता है. ठीक है? एक्सप्रेस दिस एज अ पावर ऑफ 3. तो इसका मतलब आप उसको किससे डिवाइड करोगे? 3 से. वो हो गई 3 से. अब 256 है, इसको आपने फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स. यू विल सी सेक्शन बढ़ रही है. आफ्टर मेकिंग द फैक्टर्स बेटा यू माइट हैव सीन दैट 2 कितनी बार आ रहा है? 8 टाइम्स. इसका मतलब 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to power 8. We have expressed 256 as a power of 2. मतलब 2 की पावर क्या आ गई? 8. Fine. Next is which is greater? Orally भी है ये, MCQ में आते हैं सिंपल से सम. 2 cube. Is it 6? It is 8. 2 2s are 4, 2s are 8. 2 into 2 into 2, 8. 3 into 3 is 9. Which is greater? 3 square. You will write 3 square is. नहीं सिंपल करो इसको ऐसे. 8 और 9 वो ग्रेटर. LHS राइट हैंड साइड तब होता है जब बीच में इक्वल टू का साइन हो. कोई बात नहीं, वैसे भी नंबर नहीं कटेंगे. नेक्स्ट 8 स्क्वायर. 8 into 8 2 raised to power 8. अभी आपने किया है 256. मान ये तो अभी किया इसलिए याद है, अदरवाइज आपने 2 raised to power 8 को सॉल्व करना है. 8 बार लिख के 2 2s are 4, 2s are 8, 2 16, 32, 64, 128, 256. Which is greater? आप लिखोगे 2 raised to power 8 is greater. Right? नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा? कोई भी नंबर गिवन होगा, आपने उसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर मींस जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, जो भी नंबर गिवन है उसको आपने डिवाइड करना शुरू करना है. ये इवन नंबर है, टू रेज़ टू पावर. हाँ देख ले, $27 आ गया. 3 9s are दिस यू आर गेटिंग. तो इसको कैसे लिखोगे? 432 इज इक्वल टू कितनी बार है? 2 4 टाइम्स 2 raised to power 4 multiply by 3 raised to power 3. This is the answer. Okay, all right. समझ आ गया कनिष्क? 16,000 कर लिया है. जिसने नहीं किया वो जल्दी से करो 16,000 वाला. देन आई विल डिस्कस. और जब ये ऐसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना, बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि एक जगह पे गलती हुई वहीं पे फिर वहीं से नंबर कट जाएंगे. मान लो थर्ड स्टेप में गलती है तो ऊपर वाले के हाफ मार्क्स मिलेंगे, बाकी 0. देखो अब कितने अच्छे से बैठा ना ये प्रणव. मजाल है इसको कोई बात कर रहा हो या इसको कोई डांट पड़ रही हो, कितना एक्टिवली पढ़ रहा है. जैसे ही इसकी टोली आती है सारा इसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना प्रणव. ऐसे ही जब पहले ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए थे ना, I used to feel that he is such a good boy. Yes, he is, but it means you are affected by your fellow mates. अभी देखो कैसे फटाफट से क्वेश्चन कर रहा है. अलग बैठो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर तुम्हें ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो उनसे. ठीक है बेटे. Now we will divide 8,000, 4,000, 2,000, 1,000, 500, 250, 125, 25, 5, 5, then 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 raised to power 7
into 5. क्वेश्चन को पढ़ना और समझना. एक्सप्रेस दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स बनाने हैं. एक्सप्रेस दिस एज द पावर ऑफ दिस, इसका मतलब फैक्टर्स बनाने. सो दीज आर द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन विच कम्स. ये वाला क्वेश्चन आ जाता होता है ऐसे वाला 2 मार्क्स में, विच इज ग्रेटर, छोटा वाला वो 1 मार्क में, ऐसे इस तरह से. ठीक है. सो टुमारो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. ओके. We are going to do each and every example, each and every question. पेपर तुम्हारे 7th of March से है. We have approximately 1 month. आज क्या है 7th. फर्स्ट रिवीजन टेस्ट भी 1 वीक के बाद है. तो we are going to cover. Fine. So everyone attend the classes regularly. Do the questions along with me. Then again I am telling you, your exams are going to be conducted offline. आपने देख लिया, स्कूल शुरू हो गए हैं. ठीक है. अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको. तो बेटा साथ साथ में पढ़ो. फाइन. ऑल राइट. एनी डाउट टू एनीवन? एंड अगेन स्टूडेंट्स, जिन्होंने नोटबुक नहीं भेजी है भेज दो डेली आए से. फाइन. सो सी यू टुमारो. टेक केयर.